नेता लोग आता है, वोट मांग ले जाता है, ये पुल बना देगा। तो हम सांसद प्रतिनिधि भी हैं, मुझे शर्म आती है सांसद प्रतिनिधि कहने में। पुल अति आवश्यक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के बरवा पंचायत के सिसवा घाट पे। आए दिन हम लोग यहाँ पे न्यूज दिखाते रह रहे हैं इस चीज का, और लगातार फोकस कर रहे थे और इसका कवरेज भी दिखाए थे आप लोग को कि जो ये चचरी घाट है वो एकदम खस्ती हालत में है और वो टूट के बह गई है। दूसरा, लोगों का आने जाने का रास्ता वो नाव थी जो कल रात में 20 लोगों के सवार होकर जब उधर से चली तो नाव बीच में पलटी खा गई, जिसमें कई लोगों की साइकिल अभी भी नदी में डूबी हुई है। पैसे चले गए, मोबाइल फोन चले गए और लोगों को आने जाने का कोई ऑप्शन नहीं है अभी। और जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ दावे करते हैं कि अभी काम हो जाएगा, कुछ दिन में काम हो जाएगा, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक कोई सुरक्षा भी नहीं मुहैया करवाया गया है और ना ही कोई बचाया रात को। लेकिन यहाँ के जो लोग थे खुद ग्रामीण अपना जान बचा के और बाहर निकले और अभी नाव को सीधा किनारे पे लगा दिए हैं। कुछ लोग हैं, ग्रामीण है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की घटना है, क्या किसी का इसमें जान गया है, और कुछ जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कब तक यहाँ के लोग यूं ही डूबते रहेंगे और मरते रहेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो उसी नाव पे सवार थे। रात को शाम को 7 बजे घटना हुई है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। मुझे बताइए, जब आप उसमें सवार थे कितने लोग थे? लगभग 20 आदमी नहीं था, थोड़ा 3 लोग कम था। 15 से 20। ये बताइए कि उसमें क्या क्या सामग्री था जो लोगों का अभी भी नदी में डूबा? उसमें देखिए साइकिल था, 5-6 साइकिल। उसके बाद से जो है उसके हिसाब से मोबाइल अपना रखे थे, पैसा था, तो उस पर 2-4 बोरा यूरिया था, 2-4 बोरा डाई था। किसानी के बड़ा टाइम है, खेती करने के लिए ले आते थे। अब देखिए ऑटोमेटिक नाइट डूब गया। अच्छा, ये बताइए, शाम को 7 बज रहा था, अगर यहाँ पे कोई नहीं होता तो 15-20 लोगों को आप लोग बचा लेते? कहाँ बचा पाते, खुद हम लोग नहीं बच पाता था। अगर हम लोग का तैरना नहीं आता तो हम लोग कहाँ बच पाता था, लेकिन हम लोग लोकल में है, थोड़ा घर पर है तो बच गया। अगर बाहरी था कोई तो नहीं बच पाता। अच्छा चाचा, ये बताइए, आपका पहले परिचय, नाम बताइए। राव, ये बताइए कि आपको कितना साल, आपका उम्र कितना साल हो गया? आपका उम्र कितना साल हो गया? 70 बरिस में है। आपको ये लग रहा है कि अभी जो नेता लोग आता है वोट मांग ले जाता है, ये पुल बना देगा? ठीक, अब रहुआ वो नेता लोग से हमारा जरिए मैसेज पहुंचा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि रात को जब डूब गए होते आप तो कौन जिम्मेदार होता? कौन जिम्मेदार नहीं है, लोगवा जो वोट मांग के चला जाता है आपसे, वो जिम्मेदार नहीं है? तो वही जिम्मेदार है, तो एक बार जाके नहीं पा रहा। तो क्या कहेंगे सरकार से आप? क्या आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में पुल बने? हाँ, जिंदगी में चाहते हैं जो बन जाएगा। तो क्या कहेंगे सरकार से? कहेंगे व्यवस्था करें, हम पुल बोलवाई, ये न कहेंगे। हालांकि यहाँ के बुजुर्ग अभी भी आंखें टकटका के बैठी है कि कोई सरकार आएगी और कोई सांसद और विधायक ही पुल बनवा देगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। कुछ लोग और है ग्रामीण, उनसे जानेंगे। इधर आ जाइए, आपका नाम बताइए। मुझे बताइए, रात को इसमें 15-20 लोग सवार थे, कोई मर जाता, कौन जिम्मेदार होता? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इतना वोट खतरा, चिल्लाए, पानी पिए लगे, हम पानी पिए लगे और मोड़ के ऊपर कान्हा पे ले गए ना, मोटर इतना वोट खती आता है विधायक सबको, खाली वोट के लिए पुल खतीना है। हम लोग बात बांधा कर अपन काम निकालते हैं। लड़का लड़की पढ़ाई कर जा रहे हो पर सब काम वही पर कर रहे हैं, बताइए स्कूल से लेकर सब चीज वही पर हम लोग का है। कोई भाई अपना ये पुल बनवा रहा है। हालांकि इसमें कई सारी चीजें नुकसान हो गई। आप बता रहे थे इसमें साइकिल भी अंदर चला गया। 4 साइकिल भी पानी में है, 3 निकला है रात में। और लड़का को पानी पी लिया, उसको मैंने मरने वाला है, उसको मैंने नचा कर हाथ को पानी भरवा दिखता है, दवाई मैंने कराया है, तो मैंने ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब आप पानी में डूब जाएंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि गहराई कितनी है। इसमें इतना ज्यादा पानी है ना कि 10 लोग आएंगे तो भी डूब जाएंगे अगर पौड़ना नहीं जानते हैं। लेकिन ये गांव और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो आसानी से पौड़ के अपना जान बचा लिए हैं। लेकिन आखिर कब तक? हमारे साथ हैं मधुबनी प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता जी। हालांकि आए दिन यहाँ आते रहते हैं और प्रदर्शन करते रहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बन जाए और लोगों को यूपी और बिहार से कनेक्ट कर हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं सर जो इसी रास्ते से जाते थे। अब उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है।
सर डर की बात है, यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर से उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, अपने यहाँ शिक्षा का स्तर भी देखिए रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, हम यहाँ जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, बार बार हम आते हैं, इस आवाज़ को उठाते हैं और हम सांसद प्रतिनिधि भी हैं। मुझे शर्म आती है सांसद प्रतिनिधि कहने में। सांसद जी से बार बार हमने इस आवाज़ को उठाया, विधायक जी से कहा, सब लोगों से कहा, लेकिन यहाँ कार्य पूर्ण नहीं होता है। आज हम सुबेरे से आए हैं, यहाँ की हज़ारों जनता हमसे सवाल की है कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग वोट मांगने आते हैं। अब अगर चुनाव आता है, लोग आते हैं तो यहाँ से 10 गाँव के लोग यहाँ बहिष्कार करेंगे चुनाव का। यहाँ से एक भी वोट किसी भी नेता को नहीं दिया जाएगा, यहाँ की जनता कह रही है। यह बहुत दुख की बात है कि इस लोकतंत्र के अधिकार में और लोकतंत्र में जनता अपने वोट का बहिष्कार करे, यह सबसे निंदनीय बात है। महोदय, मैं कहूँगा कि आप लोग आवाज़ गंभीरता से उठाइए। मुझे ये बताइए, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपने उनसे इस चीज़ के बारे में बात किया है क्या? कई बार आप हम खुद न्यूज़ किए हैं, यहाँ पे आप भी आए हैं, इस धरातल पे आते हैं, लोगों की समस्या देखते हैं, तो आप उन तक ये बात पहुँचाए हैं कि नहीं? मैं अपने सब शीर्ष नेतृत्व को पहुँचा दिया है। 2 अक्टूबर के गांधी जी के जयंती के दिन भी हमने आवाज़ उठाया था कि अगर गांधी जी ने पूरा देश को आज़ाद करने का काम पश्चिमी चंपारण जिले से किया, आज पश्चिमी चंपारण जिले के लोगों को आज़ादी जो मिलना चाहिए, जो पुल मिलना चाहिए, जो चचरी पुल पर चलने का काम कर रहे हैं, सबसे निंदनीय बात है। मैं यहाँ सभी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग मांग भी करते हैं कि आप पार्षद जी आइए और सत्याग्रह आंदोलन किया जाए। जब तक सरकार की नीति नहीं खुलेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने इन लोगों के लिए और इन क्षेत्र में। आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे लोगों को और ऐसे नेताओं को आप बहिष्कार करेंगे? तो हाथ उठाइए कि आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आपकी पुलें नहीं बनेंगी और आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे और बॉर्डर पार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा इनका भविष्य और कैसे गुजारा होगा इनका? क्योंकि यूपी से हम कनेक्ट हैं, अगर कोई भी काम होता है तो हमें यूपी जाना ही पड़ता है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उधर पुल है और 5 किलोमीटर दूर उधर पुल है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो ग्रामीणों को यही लगता है कि हम नाव या चचरी घाट बना लें और उस पर पार कर लें, लेकिन आए दिन वही पुल इनकी जान की दुश्मन बनता है। जी सर, आपका पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम दूधनाथ कुशवाहा हुआ, मैं यहाँ का जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष हूँ, मधुबनी प्रखंड का। और कल शाम को मैं हादसा सुना हूँ। मैं तुरंत सुबह में अपने सहयोगी जितेंद्र गुप्ता और लोगों से बोला हूँ कि चलकर तुरंत वहाँ मौके को हम लोग देखा जाए, किस तरह के हादसा हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है। उसमें तमाम यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग थे। जो भी हादसा हुआ है बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, एक और चीज़ है, आप क्षेत्रीय हैं और इस चीज़ को आप कहाँ तक पहुँचाए हैं? इनकी बातें कि ये ब्रिज बननी चाहिए और लोग मर जाते हैं, यहाँ पे पूरे 20 लोग मर जाते हैं। देखिए, इसके पहले भी हम लोग यहाँ आए थे और लोगों से यहाँ का समस्या हम लोग जाने और यहाँ हम लोग देखे पुल अति आवश्यक है। यहाँ हम लोग कई बार इसका आवाज़ उठाए और इस आवाज़ को माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह से भी हम लोग अवगत करवाए हैं, माननीय सांसद श्री सुनील कुमार से भी अवगत करवाए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बहुत जल्द यह काम शुरू हो जाएगा। जी, मुझे ये बताइए, इस बार आपकी सरकार है, जब सरकार नहीं रहेगी तो अब और काम नहीं होगा, तो क्यों नहीं इस चीज़ को मजबूती से आप उठा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को जो समस्या है वो दूर हो जाए? हम लोग मजबूती से उठाते हैं, इसमें कहीं कोताही नहीं बरतते हैं और टेक्निकल जो काम है, इंजीनियर लोगों का जो टेक्निकल काम है उसमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए हमको लगता है कि समय लग रहा है, लेकिन हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द यह काम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द, जैसे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका भविष्य टिका हुआ है कि इनको फ्यूचर में जाना है, तो वो पुल पे चढ़ के जाएं। लेकिन यही उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि नेता लोग वोट के लिए सिर्फ आश्वासन देते हैं। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए। जय हिंद।